and welcome back students to AI Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 1 last part. So basically हमने इससे पहले जितने भी 3 पार्ट्स थे वो हमने बढ़िया करके कवर कर लिए। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, हर एक इंपॉर्टेंट को हमने बहुत अच्छे से जाना है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस क्लास की एंड स्क्रीन वो वीडियो लगी हुई है, आप यहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। सो बेसिकली आज की क्लास के अंदर इस चैप्टर का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, आपने पहले भी नाम सुना ही है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि एक रिलेशन मेंटेन करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के अंदर, और वो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज हमारी ग्रुप एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों। मैं कुछ काम कर रहा हूं, सामने वाला कुछ काम कर रहा है, तीसरे नंबर वाला कुछ काम कर रहा है, तो हम सबकी एक्टिविटीज में एक रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूं कि मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं ज्यादा काम करता हूं या फिर वो काम ही नहीं करता। एक रिलेशन मेंटेन हो, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हमारे बीच में, जिससे सब अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझे, सब अपनी अथॉरिटी को समझो और उसी के मुताबिक अपने कामों को करें। और ये सभी काम जब होते हैं तो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली अचीव्ड हो जाता है। तो यही इन सब चीजों को मिला जुला कर इसकी कुछ डेफिनेशन बन जाती है कि इट रेफर टू दैट प्रोसेस थ्रू, यहां पे थोड़ा सा दैट प्रोसेस थ्रू व्हिच हार्मनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट activities of an organization so that organizational object can be successfully achieved. So basically यहाँ पर तो हमारी डेफिनेशन बन गई। अब जरा मैं बात करूं कि हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट अचीव्ड हो रहा है, ये आखिर हमें कोऑर्डिनेशन करना किस में चाहिए। मैंने बताया ना कि हम 3 बंदे, कोई ज्यादा काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई ये सोच रहा है कि मेरा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बहुत सारी चीजें। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए, अपने कोऑर्डिनेशन किस चीज में एस्टैब्लिश करें। तो देखो इसका सीधा साधा आंसर बन जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, अपने कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना चाहिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़कर आए हैं, वो कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद आती है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आती है बताइए, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आती है हमारे पास स्टाफिंग, और स्टाफिंग के बाद क्या आती है हमारे पास डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद क्या आती है लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। सो बेसिकली हमारा इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, तब जाके हम प्रॉपर वे में अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं इफेक्टिवली। सो इसी के साथ आपका ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो खत्म। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। सो बेसिकली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए 5 लिखे हैं जो कि बुक से हैं, बट आपने अगर कॉन्सेप्ट जान लिया है तो आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स खुद से बना सकते हो। और यहाँ पर मैं आपके लिए होमवर्क भी छोड़ रहा हूँ कि इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको एक्सप्लेन करके इनको लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर, और लिखकर आप मुझे चेक भी करवा सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज सकते हैं एंड अदरवाइज कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के, सभी चैप्टर्स की एक प्रॉपर वे में नोट्स चाहिए मेरे बनाए हुए, सो बेसिकली आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं प्रॉपर वे में आपको वो नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा। सो बेसिकली अभी हम बात कर लेते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंटीग्रेट करता है ग्रुप एक्टिविटी को। यानी कि आप खुद देखो कि कोऑर्डिनेशन कोई अकेला पर्सन तो नहीं होगा, यानी मैं अकेला काम कर रहा हूं तो मैं किससे कोऑर्डिनेशन करूं, मेरा विचार किससे मिले, मेरा जो दिमाग में आएगी मैं वो करूंगा। सो बेसिकली अगर हम एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, सो उस ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे और उन ग्रुप के लोगों के अपने अपना सोचने का तरीका होगा, अपने अपने काम करने का तरीका होगा, तो सभी को साथ लेकर कैसे चले ये कोऑर्डिनेशन डिसाइड करता है। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी। सो हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। फिर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को। ये आगे हम प्रिंसिपल्स के अंदर ही पढ़ेंगे, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का या फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, इसमें एक्शन बता रखा है कि बेसिकली हम बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है और उसके अंदर ऐसे ही हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन बनी हुई है कि बेसिकली हम एक्शन जो लेते हैं वो यूनिटी डायरेक्शन में लेते हैं। यानी कि हम ये नहीं कहते कि मेरा दिमाग नहीं है, कि मेरे विचारों से काम नहीं कर रहे या इसकी ज्यादा चलती है, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि सभी के मेल जोल कर सभी के विचारों को अपने आपस में रख के एक यूनिटी एक्शन लेते हैं हम, जो कि हमें गोल अचीव करवाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है।
ठीक है। फिर ये हो गया कोऑर्डिनेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब कंटीन्यूअस प्रोसेस से एक चीज याद आ गई ना, मैनेजमेंट इज द कंटीन्यूअस प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि कंटीन्यूअसली काम करता है और कम से कम जब तक तो करता ही है जब तक हमारा एक प्रॉपर टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता जिसके लिए हमने वो मैनेजमेंट क्रिएट करी है। सो मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, सेम एज वेल एज हमारा कोऑर्डिनेशन भी कंटीन्यूअस प्रोसेस ही है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। हमने देखा था ना कोऑर्डिनेशन एक ऑल परवेसिव फंक्शन है, यानी कि इसको बिजनेस एक्टिविटीज भी यूज करती है, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज भी यूज करती है, एज हम ह्यूमन बीइंग के तौर पर अपने फैमिली फंक्शंस में किसी फंक्शन के अंदर भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है और आपके पास जो है बहुत सारे लोग हैं, आपके भाई हैं, चाचा ताऊ के लड़के हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, बट उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो काम कैसे होगा कंप्लीट। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो ऑल परवेसिव फंक्शन है, वो सभी के बीच में होता ही होता है और होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, यानी कि अभी हमने यहाँ पे अभी हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन जो है वो एक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स की कैसे, यानी कि अभी हम लास्ट क्लास के अंदर एक पढ़कर आए हैं लेवल्स ऑफ मैनेजर। तो लेवल्स ऑफ मैनेजर में तीन चीजें होती है, टॉप, मिडिल, लोअर, और फोर्थ आ जाता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एरिया। सो बेसिकली यहाँ पर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन किसी एक लेवल के लिए है नहीं, इसका जवाब है नहीं। कोऑर्डिनेशन की जरूरत जो है, नीड जो है वो सभी को है, चाहे वो किसी भी लेवल का मैनेजर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, फॉरमैन हो, चाहे वो कोई वर्कर ही क्यों ना हो, नीड जो है वो सभी को है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजर्स की। फिर हमारे पास आती है रिस्पांसिबिलिटी की बात, यानी जिस तरीके से हमें सबके लिए जरूरत है वैसे ही सबकी जिम्मेदारी भी है कि वो कोऑर्डिनेशन को बनाए रखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अचीविंग गोल। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चीजें बन जाती हैं। और अगर यहां से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ग्रोथ इन साइज है ना, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, ये तो वो कुछ तीन ही है, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आप 10 भी बना सकते हो उसके। ठीक है, तो यहां से हमारी कुछ इंपॉर्टेंस निकल गई यहां से और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जान ली। सो होपफुली आपको यहां तक समझ में आई होंगी चीजें। ये हमारे चैप्टर का लास्ट ही कॉन्सेप्ट बचा था जो कि आज हमने कवर कर लिया है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, बहुत बेहतरीन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और मैं ये मानता हूं कोई डाउट आपके लिए नहीं बचा होगा, बट फिर भी किसी टॉपिक में या किसी पॉइंट के अंदर कोई डाउट बच गया हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो कि हम कवर करेंगे ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू।